जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दो प्रश्न दिया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर लेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, समझिए और उसके बाद प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो प्रश्न में क्या बोला कि कितने पद हैं, यानी आपसे पूछा कि पदों की संख्या, कितने पद का क्या मतलब कि पदों की संख्या कितना है। और आप जानते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। क्या बोले कि पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, यानी इस प्रश्न में आपको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को लिख लेंगे और उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें कि दिया गया समानांतर श्रेणी, ये आपका 5 का 1 का सलूशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया समानांतर श्रेणी और जो आपको एपी दिया गया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 तक। तो बोला कि इसमें कितना पद है। देखिए जैसे आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया और 205 जो है अंतिम पद हो गया। तो बोला कि टोटल इसमें पदों की संख्या कितना है। तो देखिए 7 जो होगा आपका प्रथम पद होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, ए से भी दिखा सकते हैं या A1 से भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान आपका 7 हो गया। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं सारव अंतर, लिखेंगे हम लोग सारव अंतर। और सारव अंतर को हम लोग डी से दिखाएंगे, तो डी लिखेंगे। और डी निकालने का तरीका क्या होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तो देखिए 7 13, तब बाद वाला 13 हो गया, पहले वाला आपका 7 हो गया। तो 13 - 7, जब हम लोग 13 में से 7 घटाएंगे, जब हम लोग 13 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6। यहाँ पे डी का मान आपका हो गया 6। उसके बाद देखिए 205, तो 205 क्या है, इस एपी का अंतिम पद है। इस एपी का क्या है, अंतिम पद। यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग an से दिखाते हैं। याद रखिएगा कि अंतिम पद को हम लोग लिखेंगे an और an का मान आपका हो जाएगा 205। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि कितने पद है, कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या। और नीचे हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। और आप क्या जानते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। तो यही आपको प्रश्न में पूछा कि n का मान कितना होगा। तो n का मान निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला हम आपको बार बार बताते हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए। हम कोई भी बात यदि आपको बार बार बता रहे हैं, इसका यही मतलब होता है कि आप उसे याद कर ले, अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखें ताकि आप प्रश्न बनाते समय कोई गलती न करें। तो फार्मूला आपका होता है कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग an के जगह पे an का मान, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रख देंगे तो आपका n का मान निकल जाएगा। तो देखिए an, तो an का मान आपका 205 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 205 इक्वल टू a। और a का मान कितना निकाले हैं, तो a का मान आपका 7 है, तो 7 लिखिए प्लस n-1 इंटू डी। और d का मान कितना है, तो d का मान आपका 6 है, तो 6 लिखिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो n का मान आपका निकल जाएगा, तो 205। और इधर आप तो इसको 205 लिखिए। देख रहे हैं कि इक्वल टू कि इधर आपका प्लस में 7 है, तो इधर बुलाएंगे तो आपका माइनस में 7 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर बच गया आपका n-1 इंटू 6। अब देखिए 205 में से 7 घटाएंगे, जब 205 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 198, 198 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो देखिए यहाँ पर ही कल भी हम आपको बताए थे प्रश्न संख्या 4 में कि यहाँ से बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि डायरेक्ट आपका गुना में है तो इसको भाग में ले जाइए, या 6 को n से गुना कीजिए, फिर 6 को 1 से गुना कीजिए और अंक को एक साइड और n को एक साइड कर दीजिएगा, तो आंसर आपका वही आएगा।
तो दोनों तरीका आप जानते हैं, हम किसी भी तरीका से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए n-1 इंटू 6, तो दोनों आपका गुना में है, तो गुना से हम इसको हटाएंगे तो आपका भाग में आ जाएगा। यहाँ पर ही बच जाएगा आपका n-1। अब देखिए 6 से काटना है 198, आप इसको 6 से इसमें डिवाइड लगा दीजिएगा तो देखिए 3 बार में आपका 18 कट जाएगा और फिर 3 बार में आपका 18 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया आपका 33 इक्वल टू n-1। अब क्या करते हैं कि 1 को इक्वल टू की इस साइड बुला लेते हैं, तो 33 अब प्लस में आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू n, और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका 34 हो जाएगा इक्वल टू n, और n का मान कितना आ गया, तो n का मान आपका आ गया 34। तो प्रश्न में आपसे यही ना पूछा था कि n का मान कितना होगा। देखिए n का मान कितना होगा, और n हम लोग किसको माने हैं, तो n हम लोग माने हैं पदों की संख्या को n माने हैं। तो देखिए इस AP में कितना पद है, तो इस AP में कितना पद है, तो इस AP में 34 पद है। n का मतलब यही होता है पदों की संख्या। तो इस AP में कितना पद है, तो इस AP में 34 पद है। तो नीचे हम लोग लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि दिए गए समानांतर श्रेणी, दिए गए समानांतर श्रेणी आपका क्या है, तो दिए गए समानांतर श्रेणी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7, 13, 19 डॉट 205 है। तो इसको हम लिख देंगे कि 7, 13, 19 डॉट 205 तक पदों की संख्या यानी n आपका कितना है, 34 है। तो यहीं पर ही प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। हम किसी भी प्रश्न को बहुत ही डीपली सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। इसको एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देखिए यहीं पर इसे आपका सॉल्यूशन चालू है, तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा। नीचे आप इसको देख लीजिए, ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा, और नीचे आप इतना खुद से लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।